इस सेशन में हम ये समझेंगे कि एसक्यूएल और डेटाबेस का क्या रिलेशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन होता है कि एसक्यूएल है क्या और डेटाबेस है क्या। तो एक एग्जाम्पल मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, शायद वो आपको हेल्प करेगा कि वो एसक्यूएल और डेटाबेस काम कैसे करता है। देखो, ये पहले समझ लो आप कि जो डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस हर एक एप्लीकेशन के पीछे, जैसे अगर मैं फेसबुक कहूं, फेसबुक के पीछे डेटाबेस ही लिंक्ड है। डेटाबेस डेटाबेस मतलब एक स्टोरेज सिस्टम, जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना मोबाइल को, अगर मोबाइल में मेमोरी कार्ड नहीं है या मोबाइल में अगर रैम नहीं है तो हम कुछ भी फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। वैसे ही फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, हर एक के पीछे ना एक एसक्यूएल जैसा सर्वर होता है जिसको हम डेटा बेस कहते हैं, जिसमें जो भी यूजर, देखो फेसबुक पे कौन काम करता है, जो यूजर्स होते हैं वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद या तो वो अपने लोगों के साथ डेटा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे या कुछ अपलोड करेंगे, तो वो डेटा है ना, तो उस डेटा को स्टोरेज करने के लिए अपने को क्या चाहिए, डीबीएमएस चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, राइट। तो वो हुआ। लेकिन एसक्यूएल का क्या काम है? देखो, एसक्यूएल का काम यह है कि जो भी डेटा डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लोड है, लाइक यूजर नेम और कमेंट शेयर एनीथिंग जो भी है, इसमें से जो निकालने के लिए हमें एसक्यूएल की जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। और ये कैसे काम करती है, मान के चलिए आपका माइंड जो है ना, आप जो देखते हो जो सुनते हो माइंड में होता है, और जब कोई सवाल पूछता है तो आपके मुंह से भाषा बाहर निकलती है। तो वैसे ही एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो एक भाषा है, वो डेटाबेस के अंदर जो भी है वो बाहर निकालने के लिए हेल्प करती है। तो इसलिए हर एक डेटाबेस को एक अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, और मार्केट में बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस सिस्टम्स अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये एसक्यूएल है क्या और लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज एक मीडियम है टू एक्सट्रैक्ट द डेटा और टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। और डेटाबेस एक स्टोरेज सिस्टम है, ये हर एक एप्लीकेशन के पीछे ये लिंक्ड रहता है, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं या अपलोड करते हैं, वो डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस होता है। हर एक मतलब हर एक, इस दुनिया में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं कि जो जिसके पीछे डेटाबेस नहीं है। ये तो बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग में ये ज़्यादा तौर पर यूज़ होता है, इवन स्टॉक मार्केट में भी ज़्यादा तौर पर यूज़ होता है। स्टॉक मार्केट का जो भी डेटा है पूरा एसक्यूएल सर्वर में ही सेव होता है। बैंकिंग का भी सेम तरीके से सेव होता है, और वहीं से डेटा हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो आप एसक्यूएल लैंग्वेज के बेसिक्स आप समझ सकते हो, जान सकते हो, और उसमें से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। W3 स्कूल करके जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर लो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।